नमस्कार फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ईजी नहीं है, बहुत ही हार्ड लेवल के हैं। जैसे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती फर्स्ट में, उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना दोस्तों? ये मिर्जा नाथन की है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। कौन से दोस्तों? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ जो हैं प्राचीन पाटलिपुत्र के जानकारी के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? ये सहसाराम से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। कैसी भाषा है दोस्तों? प्राकृत है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? लिपि है दोस्तों ब्राह्मी। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है कि मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है दोस्तों? यह है मुल्ला भवानी की है। और अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण हैं। स्रोत में महत्वपूर्ण है कौन दोस्तों? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर हैं मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के धातु प्रस्तरगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले दोस्तों? ये चिरांद छपरा से मिले हैं प्रस्तरगीन अवशेष, और चेचर वैशाली से और सोनपुर और मनेर से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गया जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? किससे जानकारी मिलती है दोस्तों? ये परवर्ती गुप्त वंश से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवन वर्ग का अभिलेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदिर बांका से प्राप्त अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। याद रख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है, और नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से मिलती है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेखों से मिलती है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजनपदों के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या मिला दोस्तों? पाल काल का बौद्ध विहार मिला है नालंदा के सराय टीला उत्खनन से। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य के विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? कौन था दोस्तों? ये कनिंघम था। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था दोस्तों? बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता ये लगाया था कनिंघम ने। और अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की खोज की। किससे की थी दोस्तों? केसरिया स्तूप और लौरिया अरराज का स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्तंभ की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए में याद दिया है कि क्या क्वेश्चन? विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है दोस्तों? ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? किससे है दोस्तों? ये शेरशाह सूरी से है। अगला क्वेश्चन है कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसका अभिलेख बिहार में मिले हैं? कौन थे दोस्तों? अकबर हैं। ये पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख कहाँ से दोस्तों? बिहार से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है
कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीनतम बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? कौन दोस्तों? जो दीघ निकाय हैं दोस्तों, ये प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी दोस्तों? ये की थी गुलाम हुसैन तबतबाई ने। अगला क्वेश्चन है कि मुल्ला बहाबानी यात्री थे, कहाँ के दोस्तों थे? ये ईरान के यात्री थे। और अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? चंदेश्वर हैं राजनीति रत्नाकर के लेखक। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस पर है आधारित है? शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। और अगला क्वेश्चन है कि उद्वंत पुस्तक के लेखक हैं, कौन दोस्तों? मौली कवि हैं उद्वंत पुस्तक के लेखक। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से दोस्तों? पाटलिपुत्र से मिले हैं और बराबर से और राजगृह से मिले हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला के स्रोत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर गहड़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से दोस्तों? मनेर ताम्रपत्र से मिलता है गहड़वालों के आधिपत्य के प्रमाण। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? किससे दोस्तों? तुगलक वंश के प्राप्त मिले हैं तुर्क राजवंशों के अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? कौन सा दोस्तों? तिरहुत जो है बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। अगला है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, कौन है दोस्तों? फाहियान था, युआनचांग और इत्सिंग थे बिहार आने वाले चीनी यात्री। और अगला क्वेश्चन है कि अप्सर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। किसके अंकित हैं दोस्तों? ये रामायण के हैं। अप्सर से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष जिस पर क्या है दोस्तों? रामायण के दृश्य अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ था? ये 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? किस युग के हैं दोस्तों? ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं बिहार में आदि मानव के उपस्थित के आरंभिक साक्ष्य। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले दोस्तों? मुंगेर से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? किस युग के प्राप्त हुए? चिरांद एवं चेचर से ये प्राप्त हुए नव प्रस्तर युग के। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से दोस्तों? ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती अवशेष ये चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, कौन था दोस्तों? जो लोहे का उपयोग है बिहार में आर्यों के विस्तार में सहायक। और अगला क्वेश्चन है कि श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? मगध था, विदेह था, अंग था और लिच्छवी थे। और अगला क्वेश्चन है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों के आवास का स्थल था? कौन था? ये मगध था दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, कौन था दोस्तों? ये था विदेह। और अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में वृत्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? ये मगध के लिए किया गया था वत्स शब्द का प्रयोग। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? कौन सा दोस्तों? जो विदेह है ये उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? किससे मिलती है दोस्तों? ये शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। सर्वप्रथम
साहित्यिक रचना। अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? चंपा थी। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं? कितने दोस्तों? 3 जो हैं अभी भी वर्तमान बिहार में स्थित हैं 16 महाजनपदों में से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? किन क्षेत्रों में दोस्तों? भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित है? किस में सम्मिलित है? ये मगध में सम्मिलित है, पटना तथा गया का जिला। अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? क्या थी दोस्तों? गृहव्रज थी। अगला क्वेश्चन है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? कौन सी? ये चंपा नदी है जो मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? कौन था दोस्तों 8 राज्यों का एक संघ? ये था वज्जी। अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? वैशाली थी वज्जी संघ की राजधानी। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कौन था दोस्तों गणतंत्र था? ये वज्जी जो था महाजनपदों में गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? ये थी वैशाली में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? ये थी गृहव्रज। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, कौन था दोस्तों? ये था अंग। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? किस जिले में दोस्तों? ये वैशाली में है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली, मतलब क्या क्वेश्चन? महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? किसमें दोस्तों? ये वैशाली में है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे था? वज्र संघ से था इनका संबंध। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, कौन थी? ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था दोस्तों? ये दिया था पावापुरी में। और अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी दोस्तों? ये भी पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन? ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य थे, क्या थे दोस्तों? जैन धर्म ग्रंथ के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतंबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था प्रथम जैन संगीति में। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, कौन थी दोस्तों? वसुपूज्य की जन्मस्थली चंपा थी, जो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे दोस्तों? ये गए थे गृह त्याग के बाद सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? कहाँ मिले थे दोस्तों? बोध गया में मिले थे गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? कौन से कार्य हुए थे? युद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किससे दोस्तों? बोध गया से रहा है, राजगीर से रहा है और वैशाली से रहा है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थे, क्या थे दोस्तों? बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला सम्मिलित थे। मतलब महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने 3 कारण दिए थे कि बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ बनाया गया दोस्तों? मतलब बनाया गया जहाँ क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो बोध गया में महाबोधि मंदिर बना है, यहीं पर दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध
सारिपुत्र का जन्म पूछ रहा है कि प्रथम प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? मगध को दिया जाता है साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय। और अगला क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? गृहव्रज थी। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, क्या था दोस्तों? बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है कि मगध जनपद का संस्थापक कौन था? कौन था? ये था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु थे दोस्तों हर्यक वंश के। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था किसके? बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? किसके साथ? कौशल देवी चेलना एवं खेमा के साथ किया था बिंबिसार ने विवाह। और अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? कौन सा अंग राज्य जीता था? ब्रह्मदत्त को पराजित करके। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? कौन था दोस्तों? अजातशत्रु था हर्यक वंश का दूसरा शासक। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नद की आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली कहाँ की थी दोस्तों? वैशाली की थी, जिसका प्रेम संबंध अजातशत्रु के साथ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों? ये होता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। और अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? किसने की थी? उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किसने बनाया था दोस्तों? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी ये बनाया था उदयन ने। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, कौन था दोस्तों? ये था नागदशक। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? किस वंश की? ये हुई थी शिशुनाग वंश की, मतलब सत्ता स्थापित हुई हर्यक वंश के उपरांत। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? किसने? जो शिशुनाग वंश था उसमें इसने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब तक से मगध साम्राज्य की स्थानीय मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किसने दोस्तों? कालाशोक ने बनाया। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों? ये थी कालाशोक के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी साबक मीर ने। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक और सर्वक्षत्रांतक, एच्छक और एकराट कहा गया? किसको दोस्तों कहा गया है? ये महापद्म नंद को कहा गया है। इतने इसके परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एच्छक और एकराट, ये सभी नाम किसके दोस्तों? ये महापद्म नंद के हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ये मुंड था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने ये प्रण किया है कि जो भी क्वेश्चंस बनेगा बिहार स्पेशल का मेरे ही वीडियो से फंसेगा, क्योंकि पिछली बार वाला मैंने देखा था उसमें दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा घुमा फिरा के था। आप लोगों को खुद पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, इससे क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।